दीपक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग का क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि जैकब की आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, तो x + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो x में 5 जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। उसी तरह से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हम लोग y माने थे तो उसमें भी 5 प्लस कर देंगे। 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो उसके बाद प्रश्न से हम लोग लेते हैं कि जैकब की आयु जो 5 वर्ष बाद का आयु है x + 5 और पुत्र की आयु y + 5 है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 3 से y में इंटू करेंगे तो 3y, 3 को 5 में इंटू करेंगे तो 3 5 15 15 आएगा। उसके बाद x यहीं छोड़ देंगे और y वाले को मतलब 3y बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 15 यहीं रहेगा और 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो गया। फिर x माइनस 3y और 15 में 5 लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो ये समीकरण पहला हम लोग का निकल गया, मतलब समीकरण 1 हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना होगा, तो x - 5 होगा। पूर्व बोला जाए तो माइनस करना है और बाद बोला जाए तो प्लस करना है। उसी तरह से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु तो y - 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 से गुना किया गया तो 7 को y में गुना करेंगे 7y और 7 को 35 हो गया। फिर इसके बाद x - 7y और जो 5 था या माइनस में बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x बराबर 7y और 35 में से 5 घटाएंगे तो -30 होगा। माइनस में ज़्यादा और प्लस में कम है तो -30 हो गया। समीकरण 2 ये हो गया। फिर समीकरण 1 हम लोग का था x - 3y बराबर 10 था 10। तो इसमें समीकरण 2 का जो वैल्यू आया था 7y - 30x का वैल्यू, इसको समीकरण 1 में पुट कर दिया जाएगा। x की जगह पर 7y - 30 पुट करेंगे, -3y पहले से बराबर में 10 है। तो 7y में से 3y घटा दिया जाएगा तो हो जाएगा 4y और 30 बराबर को उस तरफ जाएगा, यहाँ माइनस में उस तरफ गया तो प्लस में हो गया। तो यहाँ हो गया 4y बराबर 30 और 10 हो गया 40। तो 4 का आगे 40 काट दिया जाएगा तो y बराबर 10 आ गया। समीकरण 2 से हम लोग लेंगे। फिर समीकरण 2 हम लोग का था ये x बराबर 7y - 30, तो y का वैल्यू जो 10 आया यहाँ पुट करेंगे तो 7 आएगा 70 में से 30 घटाएंगे तो 40 हम लोग का आंसर हो गया। x बराबर मतलब कि पिता की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।